नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकू टीवी किड्स एजुकेशन में। अगर आप हिंदी इंग्लिश बाराक्षरी इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हिंदी वोवेल्स वर्ड है उसके इंग्लिश आसान शब्द कैसे लिखे जाए, जिससे दोस्तों आपको समझ में आ सके कि हिंदी इंग्लिश कैसे लिख पाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अ से। जो अ है उसे इंग्लिश में ए बोला जाता है, यानी हिंदी वोवेल्स अ का इंग्लिश वर्ड है ए। तो अब ही सीख लेते हैं अ से जो शब्द मात्रा वाले नहीं है, तो उनके एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके लिए लेकर आए हैं सड़क। तो सड़क दोस्तों आप देख सकते हैं इधर, सड़क स प्लस ड प्लस क, सड़क। तो अब उसका इंग्लिश शब्द क्या होते हैं यह हम सीखते हैं। स यानी उसका हिंदी इंग्लिश शब्द है एस ए। ड यानी ड का इंग्लिश शब्द है डी ए। और क यानी के। दोस्तों क आखिरी में है, यानी के पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो ए बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब आप पूरा शब्द देख सकते हैं, SADAK यानी सड़क। दोस्तों आपको समझ आया होगा, सड़क। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल सीखते हैं, जिसका नाम है नयन। न प्लस य प्लस न। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, न प्लस य प्लस न, यानी अब हम इसका इंग्लिश शब्द क्या होते हैं यह लिखेंगे। न यानी NA, य YA प्लस N, न य न, NAYAN। दोस्तों न N आखिरी में है, इसलिए उसके पीछे ए नहीं आएगा। कोई भी मात्रा वाला शब्द आप इसमें नहीं देख सकते, इसलिए इसमें न के पीछे ए बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका पूरा स्पेलिंग हो गया NAYAN, नयन। तो दोस्तों आपको यह अ यानी ए की जो दो एग्जाम्पल हमने दिए, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों अब हम सीखते हैं आ के बारे में। अ के बाद आता है आ, और आ के दो इंग्लिश वर्ड है डबल ए, यानी उसके पीछे एक मात्रा वाला शब्द आता है आ। तो पहला एग्जाम्पल है भारत, बा प्लस र प्लस त। दोस्तों ध्यान से देखिए, बा प्लस र प्लस त यानी बा का इंग्लिश शब्द है BHA प्लस र, यानी र का इंग्लिश शब्द है RA, और अंत में आता है त, यानी त का इंग्लिश शब्द है T। तो अब दोस्तों पूरा शब्द हम देखते हैं, भारत BHARA प्लस T, यानी BHARAT, भारत। दोस्तों हमारे देश का नाम भी भारत है, यानी BHARAT, भारत। हो गया ना पूरा शब्द। अब दूसरा एग्जाम्पल है चरखा, च प्लस र प्लस खा, यानी चरखा। तो अब चरखा के इंग्लिश शब्द कौन से हैं उन्हें प्लस के जरिए हम सीख लेते हैं, और उसके बाद में लास्ट शब्द अंत में बनेगा चरखा। वो पूरा शब्द हम आपको इंग्लिश में सिखाएंगे। च यानी CHA, र उसका इंग्लिश शब्द है RA, और लास्ट में है खा यानी KHA। दोस्तों जब अंत में मात्रा वाला शब्द आए तो लास्ट में सिर्फ एक ही ए लगता है, दो ए नहीं लगते। तो अब पूरा शब्द देख लेते हैं, CHARAKHA, चरखा। पूरा शब्द हो गया चरखा। अब तीसरे एग्जाम्पल की बारी है। तीसरा एग्जाम्पल है दाल, दाल। तो दोस्तों दा का इंग्लिश शब्द है DA और प्लस ल यानी L, तो इसका पूरा शब्द हो गया DA प्लस L, दाल, DAL। समझ में आया दोस्तों, दाल DAL। अब चौथा एग्जाम्पल है राज। तो राज, रा का RA, ज का J, RA प्लस J, यानी पूरा शब्द हो गया RAJ, यानी एक नाम बन गया। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर RAJ, राज।
तो दोस्तों अब हम सीखते हैं छोटी ई के बारे में। छोटी ई का इंग्लिश शब्द है आई, यानी उसका इंग्लिश वर्ड है आई। तो छोटी ई के कुछ उदाहरणों के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है शिमला, सी प्लस म प्लस ला। तो सी का इंग्लिश शब्द है SHI प्लस M, यानी म का इंग्लिश शब्द है MA प्लस ला, यानी ला का इंग्लिश शब्द है LA। तो पूरा शब्द हो गया SHIMALA। तो पूरा शब्द हुआ शिमला, SHIMALA, शिमला। अब दूसरा उदाहरण है बिटिया, तो B प्लस T प्लस या। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं BI प्लस TI प्लस या YA, बिटिया, BITIYA। दोस्तों बिटिया का पूरा इंग्लिश शब्द आप लास्ट में देख सकते हैं, जो हमने इजिकल टू करके आपको दिखाया हुआ है। तो अब तीसरा इसका उदाहरण है कवि। कवि का क प्लस वी, यानी KA प्लस VI। तो इसका पूरा शब्द बनता है कवि, KAVI। दोस्तों हमने आपको छोटी ई के 3 उदाहरण दिए, जो बहुत आसान और आपको समझ में आए वैसे थे। तो अब चलिए सीखते हैं बड़ी ई के उदाहरणों के बारे में। और बड़ी ई का इंग्लिश शब्द है डबल ई। छोटी ई का था आई और बड़ी ई का है डबल ई। तो बड़ी ई का सबसे पहला उदाहरण है दीपक, D प्लस प प्लस क। तो दी का DEE प्लस PA प्लस K। दोस्तों मैं आपको फिर से समझाता हूँ। दी यानी DEE जो बड़ी ही है, इसलिए डी के पीछे डबल ई आएंगे। प्लस प यानी PA प्लस क यानी K। क आखिरी में है, इसलिए इसके पीछे ए या वैसा कुछ भी शब्द नहीं आएगा। तो हम पूरा शब्द देख लेते हैं। दीपक, DEE प्लस PA प्लस K, दीपक। अब दूसरा उदाहरण के बारे में बात करें तो चाची, चाची, चा प्लस ची, यानी चा का CHA प्लस ची, यानी ची का CHI। तो पूरा शब्द हो गया CHI। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि बड़ी ई के पीछे आई कहाँ से आ गया। तो दोस्तों ये वर्ड पर निर्भरित है, क्योंकि वहाँ जो वैसा वर्ड हो जिसके पीछे आई भी लगा सकते हैं और डबल ई भी। जो थोड़ा भारी शब्द हो उसके पीछे हम डबल ई लगा सकते हैं, परंतु जो बोलने में थोड़ा हल्का लगे, जो थोड़ा लाइट हो, उसके पीछे हम आई लगा सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि बड़ी ई के डबल ई कब आते हैं और छोटी ई का ई बड़ी ई की जगह भी कहाँ आता है। तो अब बात करते हैं तीसरे उदाहरण के बारे में, और जिसका नाम है दीपावली। डी प्लस पा प्लस व प्लस ली। तो दोस्तों अब हम इसके इंग्लिश शब्दों के बारे में बात करें तो डी प्लस DEE प्लस पा यानी PA, व यानी WA। दोस्तों हम इसकी जगह VA भी लिख सकते हैं और WA भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा दिवाली के स्पेलिंग में DIVE WALI लिखते हैं, वहाँ V का यूज नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे V का भी यूज होता है और W का भी। तो दोस्तों अब हम इसका पूरा शब्द देखते हैं। दीपावली, DEEPAWALI। दोस्तों आपने देखा जो दी है यानी DEE और लास्ट में दीपावली जो ली है उसके पीछे आई लगाया हुआ है, क्योंकि डी पहले है यानी बड़ा ई पहले है, इसलिए उसके पीछे हम डबल ई लिख सकते हैं। परंतु जो ली आप लास्ट में ली देख रहे होंगे उसके पीछे हमने छोटा आई लगाया है, यानी छोटी ई की मात्रा लगाई है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, इसलिए उसके पीछे हम आई लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा दीपावली। अब हम सीखते हैं छोटे ऊ के बारे में। दोस्तों हम आपको छोटे ऊ के 3 उदाहरणों के बारे में बताएंगे। तो छोटे ऊ का इंग्लिश शब्द यानी इंग्लिश वर्ड है यू। तो चलिए पहले उदाहरण से सीखना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहला उदाहरण है भगवान हनुमान का। तो देख लीजिए नाम हनुमान, ह प्लस नु प्लस मा प्लस न, यानी ह यानी HA, नु NU प्लस मा MA प्लस न यानी N, HA प्लस NU प्लस MA प्लस N। दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, यानी पूरा वर्ड हो गया हनुमान, HANUMAN। समझ आया दोस्तों? ठीक है, अब दूसरे उदाहरण के बारे में बात करें तो दूसरा उदाहरण है कुमार, कु प्लस मा प्लस र। अब हम इसके इंग्लिश शब्दों के बारे में देखते हैं। तो कु KU, मा MA, र R। दोस्तों र लास्ट में है इसलिए ए नहीं आएगा पीछे। KU प्लस MA प्लस R, कुमार। तो इसका पूरा शब्द आप देख सकते हैं, कुमार, KUMAR, कुमार। अब इसके तीसरे उदाहरण की बात करें तो एक स्टेट का नाम हम सिर्फ ले लेते हैं, जिसका नाम है गुजरात। गु प्लस ज प्लस रा प्लस त। तो दोस्तों अब हम इसके इंग्लिश शब्दों के बारे में बात करें तो गु यानी GU, ज यानी GA, रा यानी RA और लास्ट में है त यानी T। त का इंग्लिश शब्द है टी। तो अब हम इनको इंग्लिश शब्दों को प्लस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा इसका पूरा शब्द GU प्लस GA प्लस RA प्लस T। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं गुजरात। दोस्तों अब सीखते हैं बड़े ऊ के बारे में। तो बड़े ऊ का इंग्लिश वर्ड है डबल ओ। छोटे ऊ का था यू और बड़े ऊ का है डबल ओ। तो बड़े ऊ के सिर्फ दो एग्जाम्पल है। दो उदाहरणों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला उदाहरण है पूनम। पूनम किसी का नाम है, तो पू प्लस न प्लस म। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और पता करते हैं कि इसका पूरा इंग्लिश वर्ड कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले पू प्लस POO प्लस NA प्लस M, पूनम। POO प्लस NA प्लस M, पूनम, POONAM। दोस्तों इसमें छोटी आई और बड़ी आई जैसा नहीं है। जब छोटी आई होती है तो हम आई लिखते हैं, पर जब बड़ी आई की जगह डबल ई आते हैं तो भी छोटी आई का उपयोग करके हम आई लिखते हैं। तो याद रखिए इसमें छोटे ओ की जगह सिर्फ यू आएगा और बड़े यू की जगह डबल ओ आएंगे। इसमें ओ और यू में कोई बदलाव नहीं होगा। अब चलिए बड़े ऊ के दूसरे उदाहरण की बात करें तो धूप, धूप प्लस प यानी धूप। इसके इंग्लिश शब्दों को कन्वर्ट करते हैं धूप, DHOO प्लस प यानी पी। दोस्तों प आखिरी में है यानी पी के पीछे ए नहीं आएगा। तो इसका पूरा शब्द हम देख लेते हैं धूप, DHOOP, धूप। दोस्तों अब ए के बारे में बात करें तो ए का इंग्लिश शब्द है ई। तो चलिए इसके कुछ उदाहरणों के बारे में सीख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है बेसन, बे प्लस स प्लस न। अब इसके इंग्लिश वर्ड को हम कन्वर्ट करें तो BE प्लस SA प्लस N। तो इसका पूरा शब्द हो जाता है बेसन, BESAN। दोस्तों अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है जलेबी। जलेबी की बात करें तो ज प्लस ले प्लस बी। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसका इंग्लिश शब्द लिख के दिखाते हैं। ज यानी JA, ले LE, बी BI, JA प्लस LE प्लस BI। तो दोस्तों इसका पूरा शब्द हो गया जलेबी, JALEBI, जलेबी। अब ऐ के बारे में बात करते हैं तो ऐ का इंग्लिश वर्ड है AI। तो इसके कुछ उदाहरणों की बात की जाए तो पहला उदाहरण है मैदा। तो मैदे को हम लिखेंगे मै प्लस दा। तो अब इसके इंग्लिश शब्दों में लिखे MAI प्लस DA, MAIDA, मैदा। अब हाँ दोस्तों हम इसके दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण है पैदा। तो अब इसको हम पै प्लस दा। तो चलिए अब हम इसको इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करते हैं पै,
PAI प्लस DA पैदा, PAIDA पैदा। दोस्तों अब हम सीखते हैं ओ के बारे में। तो ओ का इंग्लिश शब्द है ओ, यानी ओ इंग्लिश वर्ड को तो आप समझते ही होंगे ना, ओ। तो पहला उदाहरण ओ का है रोहन, रो प्लस ह प्लस न, रोहन। तो चलिए दोस्तों इसका इंग्लिश वर्ड हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं और फिर जानते हैं इसका पूरा वर्ड क्या है। RO प्लस HA प्लस N, रोहन। रो का RO, ह का HA, न का N। दोस्तों न आखिरी में है इसलिए इसके पीछे ए नहीं आएगा। तो इसका पूरा शब्द हम देख लेते हैं, रोहन, ROHAN, रोहन। अब दोस्तों इसके दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो इसका दूसरा उदाहरण बहुत ही आसान है, टोपी, टो प्लस पी, TO प्लस PI, टोपी, TOPI, टोपी। दोस्तों अब हम बात करते हैं औ। औ का इंग्लिश वर्ड है AU। तो इसके दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है नौकर, नौ प्लस क प्लस र, नौकर। तो चलिए इसके इंग्लिश वर्ड क्या होते हैं जान लेते हैं। नौ का NAU, औ का AU है तो नौ यानी NAU प्लस KA, नौ क, KA अंत में है र यानी R, NAU प्लस KA प्लस R। इसका पूरा शब्द हो गया NAUKAR, नौकर। अब दूसरे शब्द की बात करें यानी दूसरा उदाहरण है लौकी, लौकी, लव प्लस की। तो लौकी का इंग्लिश शब्द जान लेते हैं, लव, LAU प्लस KI। तो इसका शब्द है LAUKI, लौकी। दोस्तों ऐसे लौकी, नौकर ये शब्द बहुत आसान है जो आपको सीखने में बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे जल्दी। तो लौकी, LAUKI। तो दोस्तों सिर्फ इसके दो ही उदाहरण थे। अब हम बात कर लेते हैं अम। दोस्तों अम में AN और AM आता है तो हम आपको पहले AN के उदाहरण देंगे और बाद में AM के उदाहरण देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग AN और AM में स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि पता नहीं होता। क्योंकि शब्द जो लोग AN लिखते हैं वो कुछ शब्द पर आधारित है, किसी में AM भी आ सकता है और किसी में AN भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों पहले उदाहरण के बारे में बात करते हैं जिनमें AN आएगा और दूसरे उदाहरण में AM आएगा। तो गंगा, गम प्लस गा। तो इसके इंग्लिश शब्द है GAN प्लस GA। इसका पूरा शब्द हो गया GANGA, गंगा नदी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर AN है, GAN प्लस GA यानी गंगा। इसमें इस शब्द में तो है लेकिन इस इंग्लिश वर्ड में AN है, AM नहीं। अब दूसरे शब्द की बात करी जाए तो पतंग। तो पतंग में प प्लस तंग प्लस ग, प प्लस तंग प्लस ग। तो इसका इंग्लिश शब्द लिखा जाए PA प्लस TAN प्लस G, पतंग, PATANG, पतंग, PANTANG हो गया ना, पतंग। दोस्तों म यानी AM का सिर्फ एक ही उदाहरण है पर हम आपको समझा देते हैं AM वाला। तो AM का उदाहरण है लंबू, LAM प्लस BU, लंबू। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें लंबू, इसमें आ रहा है पर देखो लम यानी पीछे म आ रहा है तो इसमें M आएगा, LAM प्लस BU, लंबू यानी लंबा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि AN और AM शब्दों में कितना फर्क है। तो आप स्पेलिंग लिखने में ज्यादा मिस्टेक न करिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही नए और इंग्लिश शब्दों को जानने के लिए। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। दोस्तों अगर आप क ख ग के सारे इंग्लिश वर्ड को जानना चाहते हैं
तो हमने हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको सीख के आप आसानी से इंग्लिश लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।